जासूसी पर हो रही जंग की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर, जहां अब से थोड़ी देर पहले मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह ने गिराई। एक एक मंत्री की दिग्विजय सिंह जासूसी करते थे। कमलनाथ को निपटाने का काम भी दिग्विजय सिंह ने किया है। सारी लिस्ट और सूची दिग्विजय सिंह के पास है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह खुद ही बता दें, अगर सारी लिस्ट और सूची उनके पास है, पेन ड्राइव उनके पास है, तो वो खुद ही बता दें। दिग्विजय सिंह पर बड़ा तंज कसा है, कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कोई दल तो नहीं बचा, कांग्रेस दलदल हो गया। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार को सुधीर चलाते थे। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, एक बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर शिवराज सिंह चौहान ने बोला है प्रेस ब्रीफिंग में, और क्या अपडेट्स? देखिए, निश्चित रूप से जासूसी मामले में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ है, और अब इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां जहां उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था कि वो मीडिया के सामने आके अपना पक्ष रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और ये बताया कि कांग्रेस की दरअसल प्रवृत्ति ये है कि वो जासूसी करती है। कांग्रेस की ही परंपरा है कि वो अपने साथियों की या विपक्ष की जासूसी करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने का सबसे जो पूरा श्रेय जाता है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जाता है, और दिग्विजय सिंह सभी मंत्रियों की जासूसी करवाते थे। ये एक बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि कमलनाथ सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का हाथ है, और दिग्विजय सिंह अपने मंत्रियों की जासूसी करवाते थे। जब उनसे सवाल किया गया कि कमलनाथ ही दावा कर रहे हैं कि उनके पास जिन जिन लोगों की जासूसी हुई है उनकी सूची है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटाक्ष किया और कहा कि उनके पास तमाम सूचियां रहती हैं, उनके पास हनी टेप की पेन ड्राइव होती है। पहला तो सवाल ये है कि इनके पास ये सब संसाधन आते कहां से हैं, और दूसरी बात ये है कि जो खुद इस तरह की चीज़ों में लिप्त होते हैं जासूसी में, वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी पे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति आलू से सोना बनाता हो उसकी जासूसी क्यों करवाई जाएगी, उसका फोन क्यों टेप कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से बेहद आक्रामक रूप में देखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस पूरे मामले में न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी घेरते नजर आए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और चलिए हम रुक करेंगे अब दो राजनीतिक मेहमानों का। हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान फोनलाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ अब्बास हफीजी फोनलाइन पर जुड़ गए और दूसरी तरफ कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया अब्बास जी आप ही की लूंगा। जनता तो ये समझती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में या फिर सत्ता परिवर्तन के सूत्रधार सिंधिया हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तो एक बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ सरकार गिराने में और कमलनाथ को निपटाने में दिग्विजय का हाथ है। शिवराज सिंह चौहान जी कितना ही आक्रामक हो जाएं, लेकिन वो तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। देखिए दीपक, पहली बात तो पिछले 15 सालों में उन्होंने कितने आरोप लगाए और कितने आरोप वो सिद्ध कर पाए। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बिना तथ्यों की बात नहीं करे, ये अच्छा होगा। आज तथ्य जो है वो देश के सामने है, और वो तथ्य दुनिया के भी सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अखबार हो, हमारे देश के अखबार हो, हमारे देश के चैनल्स हो, अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स हो, वो आरोप लगा रहे हैं और आरोप तथ्यों के ऊपर है। आज पेगासस की रिपोर्ट के ऊपर जवाबदेह है बीजेपी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले तथ्यों के साथ आए। शिवराज जी सिर्फ बचने के लिए अगर आक्रामक हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आज सबसे बड़ा हमने तो 2020 के अंदर जब सरकार के ऊपर ये सत्ता में जबरदस्ती काबिज हुए थे, तब भी सज्जन सिंह वर्मा जी और जीतू पटवारी जी आदि ने आरोप लगाया था फोन टैपिंग का। शिवराज जी पे इससे पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये नई चीज कह देना, आप सत्ता में हो, आप विपक्ष में नहीं हो, आप जांच कब कराएंगे? आज इससे पहले जब 2013 में देश में आरोप लगाए गए थे फोन टैपिंग पे, जब मनमोहन सरकार थी, तो जेपीसी की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी ने जो 5 से 6 सवाल रखे हैं लोकसभा में,
लोकसभा के वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो देखिए दीपक जी, समझने की है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा उस पे, कि ये पेगासस का जो एनएसओ का सॉफ्टवेयर है, इसको सिर्फ सरकारों को वो बेचती है। अगर भारत के अंदर फोन टैपिंग हुई है तो सरकार ने खरीदा है क्या सॉफ्टवेयर? सरकार ने नहीं खरीदा, व्हाइट पेपर लेकर आए, श्वेत पत्र लेकर आए, मामला है क्या? साफ दिखाना चाहिए। सरकार ने खरीदा है तो इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की क्या जरूरत थी? उसके ऊपर कौन इन्वॉल्व है? कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक ही मांग है, जांच कराइए, सुप्रीम जवाब ले लेता हूं, जज से कराइए, बात साफ। ठीक, पाठक साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दा क्यों भटका रही है? जो सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं वो जवाब नहीं दे रही बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को हर बात का सवाल देने को तैयार है और तैयार रहती है और देती भी है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती है कि ये फालतू की एक जिम्मेदार पद होते हुए आप झूठी बयानबाजी क्यों करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने वकील से माफीनामा पेश करने के बाद बाहर 55 साल के बच्चे की तरह फिर वही दोहराते हैं कि मैं तो बोलूंगा। दूसरी बात, मोदी सरकार जब से बनी है देश में कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपना एक अधिकार समझती है कि देश में सरकार चलाने का अधिकार उनको है। आज जिस प्रकार से वो राजनीतिक अफरा तफरी देश में फैलाना चाहती है, हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यह मोदी सरकार है, मनमोहन सरकार नहीं है, जिसने फोन टेपिंग मामले में ये बोला था कि हम फोन टेपिंग या फोन टेप राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। यह मोदी सरकार है, मनमोहन सरकार नहीं है। यह मनमोहन सिंह ने कहा था, यह कांग्रेस पार्टी ने किया था कि चंद्रशेखर ने हमारे राजीव गांधी जी के घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए थे, हमारी जासूसी कर रहे थे। सरकार बनाने के लिए बहाना बनाया था और वो सोचते हैं कि ये बहाने बनाकर वो मोदी सरकार को अस्थिर कर देंगे। तो जनता उनको अस्थिर कर चुकी है, 9% वोट पर आकर ठहर गए, फिर भी सुधरने का नाम नहीं हो रहा है। जहां तक अभी सपा जी तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। क्या हनी ट्रैप मामले में पेन ड्राइव छुपाकर रखने का अपने पास उनको संवैधानिक अधिकार था? जांच की टीम आई तो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए, बचते फिरे। चलिए, कई गंभीर आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मसला है जो जांच का विषय। मुझे इस पूरे मसले पर एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आपकी, क्योंकि एक लंबा विषय है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास हफीज जी और कृष्ण गोपाल पाठक जी। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है उसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं दे रही है, मुद्दा क्यों भटकाने की कोशिश पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि जासूसी कराने का मामला गहरी साजिश है, लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश विपक्ष कर रहा है। संसद में जो चर्चा बाधित करने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने और जो आरोप लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका असर, सियासी असर दिख रहा है।